स्वीकृति देंगी? भगवान राम ने कहा कि जा रहा हूं, दुनिया वाले देखेंगे सुनेंगे। जैसे ही कौशल्या मां के पास भगवान पहुंचे तो कौशल्या जी को प्रणाम किया तो कौशल्या जी ने एक बात कही, क्या बेटा एक काम करो। हाँ माता जी बताओ। तात जाहू बल वेग नहाऊ, बेटा जल्दी जाओ स्नान करो। रोज राम जी प्रणाम करते थे माता पिता को, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। लेकिन तब कभी नहीं कहती थी कौशल्या कि बेटा स्नान करो जल्दी। लेकिन आज कह रही है कौशल्या, तात जाऊं बल वेग नहाऊ, और जो मन भाय मधुर कछु खाहू। बेटा जल्दी स्नान कर लो, कुछ खा लेना, फल या दूध वगैरह। क्यों माता जी? इसलिए कि तुझे राजा बनना है। अभिषेक जो रघुवंश की परंपरा का अभिषेक है उसमें कई घंटे लगता है। और बेटा अभिषेक शुरू हो जाएगा तो खाने में उठने की परंपरा ना हो तो फिर उसके पहले नियम है कि या तो गौ माता का दूध ले लो या कोई फल ले लो और इसको लेकर के फिर बैठ जाओ। समझ गए हो कि नहीं? जब कोई लंबा अनुष्ठान करना है तो रघुवंश की परंपरा में अभिषेक के कई घंटे लगते हैं राम। इसलिए तू पहले स्नान कर, स्नान करके कुछ खा ले, तुझे राजा बनना है। भगवान राम बोले माता जी ऐसा है कि बिना नहाए काम नहीं चलेगा। कहे बिल्कुल नहीं चलेगा। बिना नहाए तो ना तुम कुछ खा सकते हो ना अभिषेक हो सकता भी, लेकिन पूर्व में तो स्नान करके ही उस स्थल पर पहुंचना पड़ता है। बोलो नियम है कि नहीं? तो पहले स्नान करना पड़ेगा, स्नान करो जाके। भगवान राम ने कहा कि राजा बना जाता है तो स्नान नहीं किया जाता। बोले परंपरा यही है। भगवान राम ने कहा मैं ऐसे राज्य का राजा बन रहा हूं जिसमें स्नान की कोई परंपरा नहीं है, सीधे खाने की परंपरा है। कौशल्या जी ने कहा कौन सा ऐसा राज्य है? कौन सा राज्य? तो राम जी बोले पिता दीन मोहि कानर राजू, और जहीं सब भांति मोर बड़काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और जंगल का राजा सिंह होता है। सिंह को किसी ने नहाते नहीं देखा, खाते देखा। अच्छा बोलो सिंह को नहाते देखा किसी ने? लेकिन खाते जरूर देखा, शिकार करते हुए देखा होगा, नहाते नहीं देखा। मुझे जंगल का राजा पिताजी ने बना दिया है, इसलिए माताजी नहाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं प्रणाम करने आया हूं, आज्ञा दो, आशीर्वाद दो और मैं जाऊं। कहा रुको रुको, पिताजी ने कहा है। हाँ क्या कहा? मुझे दीन कानन राजू, पिता दीन मुझे कानन राजू। जंगल का राजा बना दिया। कहा जाओ जंगल, जंगल का राजा बना दिया है। नहीं, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। बेटा अगर पिताजी ने ये आज्ञा दी है कि बन जाओ तो मैं मां हूं, मैं रोक रही हूं। तो जन जाओ, जन जाओ, मत जाओ, जान बड़ी माता। मां की आज्ञा बड़ी है, मत जाओ। भगवान राम सोचे कि अब धर्म संकट आ गया। स्पष्ट बोलो, इस चौपाई से स्पष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों? कोई शंका वंका तो नहीं है? कौशल्या ने कह दी तो कैकेयी और सुमित्रा ने मान ली, और यदि सुमित्रा ने कह दी तो कौशल्या और कैकेयी ने मान ली, और यदि कैकेयी ने कह दिया तो कौशल्या और सुमित्रा ने मान लिया। देखो इसको कहते हैं प्रेम। सीधी सी बात है, जब इतना प्रेम आपस में होगा तो परमात्मा प्रकट जरूर होगा। होगा प्रकट कि नहीं? प्रेम ते प्रकट होए में जाना, परमात्मा प्रकट होगा। आप कहो महाराज थोड़ा स्पष्टीकरण करो, तो स्पष्टीकरण ही कर रहा हूं। कौशल्या जी ने कहा बेटा मां ने आज्ञा दी। कहा तो ये नहीं कहा कि कौन मां, सीधा कह दिया जो पितु मातु कहऊ बन जाना,
बेटा यदि पिता के साथ मां ने आज्ञा दी है तो दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। और जैसे राम जी पास पहुंचे तो बाहुओं में भर लिया, राम को हृदय से लगा लिया। एक हाथ से राम को हृदय से लगाए हुए हैं और दूसरा हाथ राम के मस्तक पर रखे हैं। और क्या कह रही हैं कौशल्या जी? आशीर्वाद दे रही हैं, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे बेटा, यदि माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है और दोनों ने बन जाने की आज्ञा दी है, तो आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं कि बेटा वो बन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करता रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद लेकर के जाओ। बोलो भाई, आशीर्वाद देकर के विदा किया कौशल्या जी ने कि नहीं किया? अब एक बात अंतिम और है, इसको सुन लीजिए, बस अंतिम 5 मिनट की बात है। जैसे ही राम जी प्रणाम करके चल दिए, उसी समय आवाज आई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, कौशल्या तुम राम की मां हो, भावुकता में संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर केकई ने कह दिया है तो केकई की बातों में तुम आ जाओगी, इतनी भावुक हो गई हो। मां का हृदय, जन्म देने वाली मां का हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, इतनी कठोर हृदय मत बनो, राम को रोको अभी। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कौशल्या जी कहती हैं, राम रुको। अब राम जी रुक गए। देखो एक बात बताएं, सत्य और धर्म परीक्षा लेता है। क्या करता है सत्य धर्म? परीक्षा लेता है। ऐसे थोड़ी कि सहज रूप से आप अपना सत्य और धर्म का पालन करते रहेंगे। परीक्षाएं होंगी बीच बीच में, उन्हें पास होना है तुम्हें, समझ रहे हो कि नहीं? और पास होने के लिए कोई भी विद्यार्थी पास तब होगा जब वो अपने विषय में अपने विषय में दक्ष हो जाएगा। क्यों भैया? अपने विषय में जब वो दक्ष होगा वही विद्यार्थी पास होगा। यदि वो अपने विषय में दक्ष नहीं है, उसने अपने विषय को ठीक से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सत्य और धर्म के मर्म को पहले ठीक से समझो, तभी तुम खरे उतरोगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, बिना समझे फेल हो जाओगे। और बोलो, सत्य और धर्म का मर्म समझाने वाली अगर कोई पाठशाला है प्यारे, तो यही है जिसके सामने आप सब बैठे हुए हैं। यही एक पाठशाला है जो सत्य और धर्म की शिक्षा देती है। इसमें बोलो, पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है? ये क्लास ही तो ली जा रही है कि सत्य धर्म पर कैसे चला जाता है। इसी के लिए तो 2-2, 3-3 घंटे से बराबर क्लास ले रहा हूं। कई दिन का शिविर चल रहा है। सुनिए, रोक दिया। आकाशवाणी हुई कि रोकिए रोकिए। कौशल्या जी ने कहा रुको राम। राम जी ने कहा अब धर्म संकट आ गया, अब क्यों रोका? जैसे ही भगवान राम वापस हुए तो भगवान राम ने, क्या बात है साहब, प्रभु की लीला। उसी समय प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट कर दिया। दूसरा स्वरूप, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी कहते हैं राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म के स्वरूप हैं। उसी समय भगवान राम ने जैसे मुड़ के मां को देखा तो भगवान ने एक लीला कर दी कि अपने बगल में एक दूसरा स्वरूप खड़ा कर दिया। वो था धर्म। वो क्या था? धर्म था। तो एक तरफ राम खड़े हैं, राम के बगल में धर्म खड़ा है, और भगवान राम धर्म से कह रहे हैं कि अब मेरी मां को किसी तरह से तुम प्रभावित करो, समझाओ। राम का ही वो स्वरूप है, लेकिन धर्म से कह रहे हैं। तो याद रखना, धर्म रोता, चीखता, चिल्लाता सीधा गया और मां कौशल्या के चरणों में गिर पड़ा और कौशल्या मां के चरण पकड़ लिए। कौशल्या मां ने कहा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? धर्म कहता है मैं धर्म हूं। अच्छा, तुम रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए आप अपने बेटे को रोक रही हैं, बन जाने से आप अपने बेटे को रोक रही हैं। इसलिए आज मैं प्रकट हो गया हूं आपके सामने और एक भीख मांग रहा हूं कि मेरी प्राण की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हें कौन मार रहा है?
तुम्हें कौन नष्ट कर रहा है? कहा जितने भी राक्षस पैदा हो गए हैं वो धर्म को ही नष्ट करने में लगे हैं। बोलो राक्षस किसको नष्ट करने में लगे हैं? धर्म को नष्ट करने में राक्षस लगे हैं। हे मां, अगर आप राम को वन में राम को आप अयोध्या में रोकती हैं तो धर्म संसार से चला जाएगा और सदा सदा के लिए चला जाएगा। और यदि आप राम को वन भेजती हैं तो धर्म इस संसार में सदा सदा के लिए रह जाएगा, सदा सदा के लिए बच जाएगा, इसका अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। अब आपको निर्णय लेना है कि राम को अयोध्या में रखना है या राम को वन भेजना है। गोस्वामी जी कहते धर्म स्नेह उभय मति घेरी। मानस की चौपाई है कि नहीं है? धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। धर्म स्नेह, श्री राम पुत्र के रूप में खड़े हैं, ये स्नेह का प्रतीक। राम धर्म के रूप में खड़े हैं, ये धर्म और सत्य का स्वरूप। बोलो है कि नहीं? अब करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है? जैसे सर्प के आगे छछूंदर आ जाए। छछूंदर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? छछूंदर ही बोलते हैं। सर्प के सामने छछूंदर आ जाए और सर्प चूहा समझ करके उसको पकड़ ले और मुख में रख ले, अब प्यारे धर्म संकट में फंस जाएगा वो। कैसे? अगर सर्प छछूंदर को अंदर करता है तो मरता है, और यदि उसे बाहर करता है, छोड़ता है, तो अंधा होता है। अब बोलो भाई, सर्प का मरना तो मरना ही है, अंधा हो जाए तो भी मरने से बदतर है। बोलो सर्प यदि अंधा हो जाए तो बोलो क्या दुर्दशा करेंगे लोग उसकी। अब यदि सर्प धोखे से छछूंदर को पकड़ लेता है तो क्या करेगा? वो अंदर निकलेगा कि छोड़ेगा? तो याद रखना, सीधी सी बात यह है प्यारे, ये धर्म संकट की स्थिति है। सर्प अंधा होगा तो भी लोग उसे नष्ट कर देंगे, और यदि निगलता है तो स्वयं नष्ट होता है। बोलो नष्ट होता है कि नहीं होता है? लेकिन याद रखना, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, सर्प कहता है कि हम छछूंदर को छोड़ेंगे, बाहर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि नाग पंचमी आने वाली है, कोई ना कोई ऐसा महाभाग आएगा कि देवता मान करके मुझे दूध पिलाएगा और मेरी रक्षा भी करेगा। क्यों भाई? आशा लगी रहती उसे। नाग पंचमी के दिन बोलो सर्पों का सम्मान विशेष रूप से होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और दूध पिलाया जाता है कि नहीं पिलाया जाता है? सर्पों की रक्षा करने का संकल्प भी उस दिन लिया जाता है। दूध पिलाने के साथ साथ सर्पों की रक्षा करने का बोलो संकल्प लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? वो एक ऐसा दिन होता है सर्पों के लिए नाग पंचमी का कि उस दिन सर्पों की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। तो कहा कि अगर मैं मोह के कारण राम को अयोध्या में रखती हूं तो धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। कौन सोच रही है ये? कौशल्या मां सोच रही है। अगर मैं मोह के कारण राम को अयोध्या में रखती हूं तो धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। और कौशल्या, अगर तू राम को वन भेजती है तो धर्म सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। मैं जिस कुल की कुलवधू हूं उसमें संतान और संपत्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई है। जिस कुल की कुलवधू बन के कौशल्या तू आई है, उस रघुवंश में, उस कुल में, उस रघुकुल में प्राथमिकता सत्य और धर्म को दी गई है। इसलिए आज मैं सत्य और धर्म को प्राथमिकता दूंगी। आज मैं संपत्ति और पुत्र को प्राथमिकता नहीं दूंगी। और राम जी के मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा बेटा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, अरे तुम अभी तो 14 साल के लिए बन जा रहे हो, और यदि बेटा लक्ष्य 14 साल में भी अगर पूरा नहीं होता है तो सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए तुम 14,000 साल तक वन में बने रहना, लेकिन धर्म और सत्य को सुरक्षित करके लौटना। ये मेरा आशीर्वाद है।
तो ईमानदारी से बताओ, मौन स्वीकृति दी बन जाने की कौशल्या जी ने कि मुखर स्वीकृति दी? बोलो, मुखर स्वीकृति हो गई कि नहीं हो गई? और दशरथ जी महाराज की मौन स्वीकृति हो गई कि नहीं हो गई? तो बोलो, राम जी की मातृ पितृ भक्ति पूर्ण हुई कि नहीं हुई? बोलो, आज्ञा सिरोधारी कर ली कि नहीं कर ली? अवज्ञा तो नहीं हुई। मातृ पितृ भक्ति को भगवान श्री राम ने किस तरह से प्राथमिकता दी? सबसे पहला धर्म हमारा ये कहता है कि हम जैसे ही होश में आए तैसे ही मां के चरणों में अपना प्रेम, अपना स्नेह निछावर कर दें, क्योंकि मां ने हमको उदर में रखा तो कितना प्रेम दिया। और प्राण भले ही निकल जाएं मेरे, लेकिन मेरे बेटे के प्राण सुरक्षित रहें। बोलो, मां की यही मानसिकता रहती कि नहीं? मेरे प्राण परमात्मा भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे उदर में पलने वाले मेरी संतान के प्राण न जाने पावें। और जब वो संसार में भेजती है प्यारे, दुनिया में जब तुम आते हो तो घंटों जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है, घंटों जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है। लेकिन प्यारे, इतना कष्ट सहने के बाद भी जब तुम धरती पर आते हो तो सबसे पहले उठा के हृदय से लगाती है। बोलो, उठा के क्या करती है? हृदय से लगाती है। दुनिया में ऐसा प्रेम मिला कहीं? बोलो, सोचो जरा। ये मां ने प्रेम दिया है, इसलिए मातृभक्ति, मां को प्रेम दो, मां के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन निछावर करो। और पिता ने तुम्हें उंगली पकड़ करके उठा के चलाया है, सहारा दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं? सबसे पहले धरती पर चलना यदि सिखाया है तो किसने सिखाया है? पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। इसलिए उस बूढ़े बाप के सहारा बन जाओ। जब तुम्हें उठाया धरती से और चलाया है, तो जिस दिन वो 80 साल का हो गया प्यारे, और चलने के लायक नहीं रहा, तो ऐ संतानों, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ करके उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में जरूर ले जाया करो, उनके सहारा बन जाया करो। यही आज के प्रवचन की सार्थकता है, यही आज के प्रवचन की एक बहुमूल्य कीमती एक संपत्ति, जो आज तुम्हें एक शब्दों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से एक आदर्श और आचरण की संपत्ति मिल रही है। इस संपत्ति को निश्चित रूप से सुरक्षित रखना, लेकिन याद रखना, भाव के खजाने में ही ये सुरक्षित हो सकती है। भाव की तिजोरी में इसको बंद करके रखना। जो शब्दों की संपत्ति मैंने दी है, ये संस्कारों की संपत्ति जो आज मैंने तुम्हें दी है, इसको भाव की तिजोरी में बंद करके सदा रखना और समय समय पर इसका प्रयोग करना, उपयोग करना, सदुपयोग करना। यही हमारे जीवन की सार्थक